हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शहजाद सर मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.4 पेज नंबर 377 पर है। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा कि चलिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर, ताकि आप लोग ठीक तरह से इसको समझ पाएँ। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणुसूत्र ये दे रखा है 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, यानी कि इसको हम 2,4-DNP अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, के साथ क्रिया करके नारंगी लाल अपक्षेप प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ गर्म करने पर यह पीले रंग का अपक्षेप प्रदान करता है। सबसे पहले हमें यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, तो हम ये देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। तो ओवरऑल हमें दे रखा सबसे पहले ए का अणुसूत्र, तो इसे हमने ए माना हुआ, तो ये है ए का अणुसूत्र। और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है 2,4-DNP, यानी कि ये वाला। तो 2,4-DNP का जो अणुसूत्र होता है वो ये होता है कि एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है NH-NS2 और 1 2 3 4 हमने ये गिन लिए हैं। 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप हमारा लगा हुआ है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद वो ये कह रहा है, देखिए ये जो इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिल के परीक्षण में, ये आपको याद रखनी है बात। तो ये कार्बोनिल के परीक्षण में क्या आता है। अब कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल होता है ये वाला ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपके एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप होता है, या तो इसे हम एल्डिहाइड भी कहते हैं। कार्बोनिल हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, एल्डिहाइड भी होता है एंड कीटोन भी होता है, इसी में दोनों आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहली बात शुरू होती है हमारी। पहली बात क्या है कि ए जो हमने ले रखा है, ए जो है वो 2,4-DNP के साथ जब क्रिया करता है तो नारंगी रंग का छेद देता है, ठीक है। और सेकंड बात हमने ये है A+I2 ये दे रखा है ना, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो कौन सा, पीले रंग का, तो प्लस NaOH, तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो पीले रंग का अपक्षेप देता, ठीक है। तो इस केस में हम जानते हैं कि जब आयोडीन रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद पीला अपक्षेप देता है तो यहाँ आयोडोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म। तो ये जो कहलाएगी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी, आयोडोफॉर्म क्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आयोडोफॉर्म बनने के लिए हमारे पास में ये ग्रुप होना चाहिए, ये वाला ग्रुप, इसे कहते हैं हम कीटो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसे हम यहाँ पे कीटो ग्रुप लग रहा है ना ये, तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, ठीक, यहाँ इस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें ये होना बहुत आवश्यक है। अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो इसमें अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये आवश्यक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हमारे पास में वो ये कह रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर कि यह यौगिक टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता, और ना ही मतलब अपचेत नहीं करता मतलब क्रिया नहीं करता, और ना ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिक्रिया को वर्णहीन करता है। तो मतलब इन दोनों ही केसेस में ये रिएक्ट नहीं करता। तो मतलब कैसे है, ये कहना चाह रहा है हम कि A+, यानी कि A जो है वो टॉलेन के साथ या फेलिंग के साथ जो रिएक्ट करता है तो अभिक्रिया नहीं होती। ये राइटिंग थोड़ी ओवर है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टॉलेन या फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर A, इसका मतलब ये निकल के आया कि A जो है एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड अगर होता तो रिएक्शन हो जाती, और एल्डिहाइड नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे ये साबित हो चुका है कि A हमारा एल्डिहाइड तो नहीं है। और अगर एल्डिहाइड नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है ये, तो भैया इसका मतलब ये हो गया, जब एल्डिहाइड नहीं है तो क्या बचा हमारे पास में, कीटोन। तो इसका मतलब ये साबित होता है इससे सीधे सीधे लफ्जों में कि A क्या है जी, एक कीटोन ग्रुप है, कीटोन यौगिक है, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। अब आगे को वो ये कह रहा है, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। यह है क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनता है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रोमिक अम्ल क्या है। अब क्रोमिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्रोमिक अम्ल क्या है जी। सबसे पहले हम ब्रोमीन से भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ब्रोमीन के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो पहले हम ब्रोमीन वाला, ये कह रहा ना यहाँ पर, अरे भाई ये कह रहा है कि ये ना तो ब्रोमीन जल के साथ कोई क्रिया वर्णित नहीं करता, यानी क्रिया नहीं करता। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये हो गया, या H2O है नहीं, इसके साथ भी क्रिया नहीं करता है, ठीक है। और इसके बाद में या कोई क्षारीय कंपाउंड ले लो KMnO4, इसके साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता, ये क्षारीय, ठीक है। अब हमारे पास में था दूसरा केस, वही क्रोमिक अम्ल वाला। क्रोमिक अम्ल क्या कहता है कि एक जो कंपाउंड है, क्रोमिक अम्ल का फॉर्मूला पहले हम जान लेते हैं, ये होता है, देखिए। अब क्रोमिक अम्ल के साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है जी, B बनाता है नहीं। देखो यहाँ पे देखो, क्रोमिक अम्ल, यह क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बनाता है जी, ऑक्सीकरक अम्ल B बनाता है, जिसका अणुसूत्र ये है। तो जरा देखते हैं साहब, जिसका अणुसूत्र क्या है जी, C7H6O2, ये देखो, ठीक। अब जरा देखते हैं ये पहले होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास A क्या है, A हमारे पास है C6H8O। अगर इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ यूं करके बनता है इसका, अगर आपको याद है, मैंने पीछे बनाया था अभी। तो ये हो गया। अब हमें इसकी रिएक्शन जो करानी है वो किसके साथ करा रहे थे, 2,4-DNP के साथ। तो DNP के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे हम, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा A कंपाउंड था ना, अब इसके साथ जो क्रिया कराई थी हमने, तो देखिए क्रिया होगी कैसे। तो ये हो गया बेंजीन, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास में DNP जो हमारे पास पीछे कंपाउंड था, मैं आपको दिखा दूँ, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो इसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा जी, यहाँ से बेंजीन इस तरीके से, और यहाँ पर NO2 था और यहाँ पर NO2 था, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हमारे पास में ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन हट जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन यानी कि ये वाला ऑक्सीजन और इसके ये वाला यहाँ पर जो हमारे पास में H2 है, ये वाले H2 वाटर बन के निकल जाएंगे, और H2 वाटर बन के निकल जाएंगे तो ये इसकी 2 वैलेंसी उस वाले के साथ जुड़ जाएगी, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि I2 और NaOH के साथ रिएक्शन, I2 और, अच्छा ये जो है नारंगी है, उसने बताया था कि जो भी इनके साथ क्रिया करके जो कंपाउंड बनता है वो नारंगी रंग का होता है, नारंगी लाल रंग का, पता है ना, अभी बताया था नारंगी लाल, क्वेश्चन में दे रखा है, देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर जब इसके साथ क्रिया करते हैं तो पीले रंग का बनता है, तो पीले रंग का हमारे पास में क्या बनता है, तो यहाँ पर पीले रंग का बनता है, और पीले रंग का क्या बनता है जी, यहाँ बनता है CHI3, ये होता है पीले रंग का, ठीक है। लेकिन होगी रिएक्शन के सब रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मेन कंपाउंड, तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़रा, ये हो गया। क्रिया किससे करा रहे हैं, इस ऊपर वाले से, ये वाले से, ठीक। इसे नीचे ले लेंगे, यहाँ पर H2CrO4, इसका नाम है क्रोमिक अम्ल, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ से ये पार्ट खत्म। तो यहाँ से ख़त्म होने के बाद तो हमारे पास मेन कंपाउंड आ जाएगा C, यहाँ हो जाएगा O, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड से, तो यहाँ तो O चल ही रहा था, ये ख़त्म हो गया, ये विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा COOH, तो ये हमारा B कंपाउंड हो गया। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन, और ये हो गया COOH। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, ये B कंपाउंड है हमारे पास, और A कंपाउंड कौन सा है, वो है A कंपाउंड, ये वाला। अब ये है A कंपाउंड, ये जो नारंगी रंग का, और ये होता है। तो बात आई होप आपकी समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन था यही हमें बताना था कि A और B है क्या, तो अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।